नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान के बाद हिंसा, कार्रवाई और अब बुलडोजर की चर्चा पूरे देश विदेश में है। देश भर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर यूपी में सबसे तेज कार्रवाई हुई है। यूपी की योगी सरकार ने सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक बुलडोजर चलाकर आरोपियों के घर तोड़ दिए हैं। रविवार को प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर कार्रवाई हुई। उसके अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया गया। 5 घंटे की कार्रवाई में उसका पूरा बंगला जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया है और वो नाम है आफरीन का। आफरीन का इंटरव्यू हर टीवी चैनल कर रहा है। आफरीन का नाम ओवैसी से लेकर अल जजीरा तक की जुबान पर है। आखिर कौन है ये आफरीन, जिसका नाम पूरे देश की जुबान पर आ गया है, जिसको ओवैसी से लेकर बड़े बड़े मुस्लिम नेता समर्थन कर रहे हैं? दरअसल आफरीन फातिमा प्रयागराज हिंसा के आरोपी और जेल में बंद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की बेटी है। आफरीन के समर्थन में जेएनयू कैंपस में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आफरीन फातिमा जावेद अहमद की बड़ी बेटी है, जो कि दिल्ली में रहती है। आफरीन जेएनयू में पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही आफरीन फातिमा जेएनयू में स्टूडेंट्स यूनियन की काउंसलर भी है। आफरीन ने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके अलावा शाहीन बाग के आंदोलन में भी उसका बड़ा हाथ था। आफरीन फातिमा जेएनयू से लेकर इलाहाबाद तक सक्रिय थी। साथ ही आफरीन हिजाब बैन को लेकर के भी काफी मुखर रही। इतना ही नहीं, जेएनयू के छात्र आफरीन ने दक्षिण भारत में दौरे करके कई शहरों में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की बड़ी बेटी आफरीन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। आफरीन ने ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। इसके साथ ही लैंग्विस्टिक्स से बीए ऑनर्स और एमए किया है। आफरीन एएमयू में पढ़ाई के दौरान से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गई थी। तभी से वो छात्रों की समस्याओं पर अपने विचार प्रमुखता से जाहिर करती रही हैं। आफरीन फातिमा पिता पर हुई कार्रवाई के बाद चर्चा में है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आफरीन का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रयागराज में आफरीन फातिमा का घर गिरा दिया गया है, लेकिन 15 दिनों के बाद भी नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा आफरीन का इंटरव्यू अल जजीरा जैसे टीवी चैनल ने भी किया है। इसके अलावा एनडीटीवी से लेकर दूसरे चैनल भी उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आफरीन का दावा है कि यूपी सरकार के द्वारा गिराया गया उनका घर उनकी मां के नाम है, जिसे उनके नाना ने गिफ्ट किया था। आफरीन फातिमा अपने पिता, मां और बहन की सुरक्षा के लिए भी काफी चिंतित हैं। फातिमा ने कहा कि वह अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वे कहां हैं? फातिमा ने दावा किया है कि आधी रात को महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती उन्हें घर से निकाल दिया गया था। इसके अलावा सभी को हिरासत में लेने की भी कोशिश की गई थी। बता दें कि पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रयागराज में हुई हिंसा में जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का बड़ा हाथ था, जिसके बाद पीडीए ने यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रविवार को उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। वहीं एसएसपी का भी कहना है कि जावेद मोहम्मद की बेटी फातिमा जेएनयू में पढ़ती है, जो जावेद को राय देने का काम करती है, यानी मुख्य सलाहकार है। इस मामले में दोषी पाई गई तो फातिमा पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। अपनी टीमें वहां भेजकर उन्हें हिरासत में भी लेगी। प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने अब तक 95 लोगों के खिलाफ नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जावेद पंप के घर पर 11 जून की रात को ही नोटिस चस्पा कर दिया था। इसके अलावा पीडीए की ओर से चस्पा इस नोटिस में कहा गया था कि जावेद पंप का मकान खाली कर दिया जाए। उन्हें 11 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन रविवार को जब उनका घर खाली नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में पुलिस लगाकर जावेद अहमद के घर को तोड़ दिया गया। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था। 5 घंटे में ही जावेद अहमद का मकान जमींदोज हो चुका था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।